हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए हिंदी साहित्य T20 टेस्ट सीरीज़ लेकर आए हैं, जो आपके KBS TGT PGT के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या पहला, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? ऑप्शन बी। बाकी जो है उसे देखते हैं। आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे। प्रश्न संख्या तीसरा, निम्न में से व्यंग्यकार नहीं है? ऑप्शन बी। जो है उसे देखते हैं। रविंद्रनाथ त्यागी, लाठिब घोघे, हरिशंकर परसाई। प्रश्न संख्या 7, देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम है? रेखाएं बोल उठी। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है। बाकी जो है उसे देखते हैं। 84 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल और मालवीय जी के साथ 3 दिन, ये तीनों रचना जीवनी से संबंधित है, जबकि बी ऑप्शन नहीं है। प्रश्न संख्या 9, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं में किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है? आत्मकथा। प्रश्न संख्या 10, उपेंद्रनाथ अशक रचित जोक किस प्रकार का एकांकी है? सामाजिक व्यंग्य। प्रश्न संख्या 11, हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहां से प्रकाशित हुआ? 1826 कलकत्ता से। प्रश्न संख्या 12, दंडी के कवि शास्त्र ग्रंथ का नाम है? काव्य आदर्श। प्रश्न संख्या 13, दृग उर्जत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति, परत गाठी दुर्जन हिये, दई नये या रीति। या उक्त दोहे में प्रयुक्त अलंकार है? असंगति अलंकार। प्रश्न संख्या 14, राम की गाय बहुत काली है, वाक्य काली शब्द है विशेषण। प्रश्न संख्या 5, शब्द अर्थों साहित्य काव्यम परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? आचार्य ब्रह्मा। प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 17, द्विगु समास का उदाहरण है? त्रिभुवन। प्रश्न संख्या 18, दुष्ट प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद है? दो जोर प्रकृति। प्रश्न संख्या 21, प्रति प्लस आरोपण बराबर प्रत्यारोपण। प्रश्न संख्या 22, देते जोर अरि बराबर देत्यरि एक उदाहरण है स्वर संधि का। प्रश्न संख्या 23, का जोर अपि की संधि होगी? कोअपि। प्रश्न संख्या 24, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? गुजरात में। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से आघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन डी का और ता। प्रश्न संख्या 27, कैची किस भाषा का शब्द है? तुर्की। प्रश्न संख्या 28, भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा? ऑप्शन डी। बाकी जो सत्य उसे देखते हैं। भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा अनुकरण सादृश्य है। प्रश्न संख्या 29, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की? तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रश्न संख्या 30, देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है ब्राह्मी लिपि से।
यहाँ पर कूटों का मिलान करना है। संकल्प, तत्सम। सूरज, तद्भव। काका, देसी। मोटर, विदेशी। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 32। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। ऑप्शन बी नहीं। बाकी जो है उसे देखते हैं। अवधी, बाघेली, छत्तीसगढ़ी। भोजपुरी तो या बिहारी से संबंधित है। प्रश्न संख्या 33। हिंदी शब्द अनुशासन ग्रंथ के रचनाकार किशोरी दास वाजपेयी। प्रश्न संख्या 34। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। वागार्थ है। प्रश्न संख्या 35। अजब घर है विदेशी भाषा। प्रश्न संख्या 37। पंकज शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? योग रुद्र शब्द से। प्रश्न संख्या 38। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित? अनुच्छेद 343। प्रश्न संख्या 39। अधि, ए ओ तथा ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इसके स्थान पर क्रमशः ए के जगह आय, ए के जगह आय, ओ के जगह आओ और बड़ा ओ के जगह बड़ा आओ हो जाता है। यह संधि कौन सी है? आय संधि। आय अधि संधि। प्रश्न संख्या 42। सही युग्म पहचानिए। दुबला, पतला, लड़का। प्रश्न संख्या 44। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? लड़का रोते रोते घर पहुंचा। प्रश्न संख्या 45। भला मैं क्या कर सकता हूँ? वाक्य में भला शब्द है अव्यय। प्रश्न संख्या 46। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। गो, धूम। प्रश्न संख्या 47। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम तद्भव शब्द का चयन कीजिए। मोह। प्रश्न संख्या 48। सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह है योजक चिन्ह। प्रश्न संख्या 50। कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? मनोज। प्रश्न संख्या 51। निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है? उसे छांटिए। परोपकार। प्रश्न संख्या 52। अशुद्ध वाक्य बताइए। ऑप्शन बी अशुद्ध है। बाकी जो शुद्ध वाक्य है उसे देखते हैं। पुस्तक मेज पर रखी है। यह मेरे सपनों का है। कानपुर भारत की औद्योगिक राजधानी है। प्रश्न संख्या 53। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। जो है उसे देखते हैं। अरविंद, शतदल, सरसेज। प्रश्न संख्या 54। आंसू शब्द है तद्भव। प्रश्न संख्या 55। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कुमुदनी। प्रश्न संख्या 56। गंगा का एक नाम है विष्णुपदी। प्रश्न संख्या 58। जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द है जिज्ञासु। प्रश्न संख्या 59। अस्फूर्ति शब्द का तद्भव शब्द है फुर्ती।
प्रश्न संख्या 60, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है पराजय में? प्रश्न संख्या 62, भाई गति साप छछूंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ है दुविधा में पड़ जाना। प्रश्न संख्या 63, 9 दिन चले 2.5 कोस से तात्पर्य है अधिक परिश्रम थोड़ा फल मिलना। प्रश्न संख्या 65, उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। इसके लिए सही लोकोक्ति है जादू वही जो शीर्ष चढ़कर बोले। प्रश्न संख्या 66, भावभूति का मूल नाम क्या है? श्रीकंठ है। प्रश्न संख्या 67, निष्फल न होने वाला कहलाता है अमोघ। प्रश्न संख्या 69, हम महान राष्ट्र के नागरिक हैं का संस्कृत में अनुवाद होगा वय महत राष्ट्र नागरिक का अस्मः। प्रश्न संख्या 70, हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द है हस्तक्षेप। प्रश्न संख्या 71, रस सूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य हैं शंको। यहाँ पर सूची 1 और 2 का मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। कालिदास ऋतु संहारम, भावभूति उत्तरामचरितम, दंडी 10 कुमार चरितम, बनभट्ट निषद्य चरितम, श्रीहर्ष चलिए फिर से मिलान कर लेते हैं। कालिदास ऋतु संहारम, भावभूति उत्तरामचरितम, दंडी 10 कुमार चरितम, बनभट्ट कादंबरी, श्रीहर्ष निषद्य चरितम। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 74, ज्ञानभि सरथम कदापि न दुहते का अनुवाद है ज्ञानी के साथ कभी भी वैर नहीं करना चाहिए। प्रश्न संख्या 75, पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कारक है अपादान कारक। प्रश्न संख्या 76, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक के नाम है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। यह तीनों भाई ही थे। प्रश्न संख्या 77, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का परिवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की काल अवधि निर्धारित की है। संवत 1925 से 1950 विक्रम तक। प्रश्न संख्या 79, सही आरोही क्रम चुनिए। ऑप्शन सी सही है। पहला छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। प्रश्न संख्या 80, रीतिकाल का समय है संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। प्रश्न संख्या 82, पृथ्वीराज रसो महाकाव्य के रचयिता हैं चंद्रवरदाई। प्रश्न संख्या 83, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? 16। प्रश्न संख्या 85, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी असत्य। बाकी जो सत्य है उसे देखते हैं। ज्ञानाश्रय शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं। कबीर संत कवि है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रेदास की पंकित है। चलिए यहाँ पे कोटों का मिलान करते हैं।
सूची 1 और 2 का। सूरदास सुरसागर, जगन्नाथ दास उद्धव शतक, कबीर बीजक, सुमित्रा नंदन पंत लोकायतन। ऑप्शन ए सत्य है। प्रश्न संख्या 87, विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की है गोस्वामी तुलसीदास। प्रश्न संख्या 88, नीमा किस कवि की माता का नाम है? कबीरदास। प्रश्न संख्या 89, रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? 7। प्रश्न संख्या 91, अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य हैं? विठलनाथ का। प्रश्न संख्या 94 में से कौन सा ग्रंथ केशवदास की नहीं है? ऑप्शन डी नहीं, बाकी जो है उसे देखते हैं। रामचंद्रिका, कवि प्रिय, विज्ञान गीता। प्रश्न संख्या 95, देव कवि किस जिले के थे? इटावा। प्रश्न संख्या 96, घनानंद की कृति किस भाषा में है? ब्रज में। प्रश्न संख्या 97, बिहारी सतसाई में दोहे हैं? 719। प्रश्न संख्या 98, सुख सागर की रचना किसने की है? सदा सुखलाल। प्रश्न संख्या 99, रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? जगन्नाथ। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा। हरि ओम।